अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एच सी एफ बाई डिवीजन मेथड सीखा, एच सी एफ फाइंड करना सीखा था बाई डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर हमने दो नंबर्स अगर दिए हों तो कैसे हम उसका एच सी एफ फाइंड करते हैं बाई डिवीजन। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने कहा था कि एच सी एफ फाइंड तीन नंबर दिए हों तो कैसे हम एच सी एफ फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एच सी एफ बाई डिवीजन मेथड फॉर फोर नंबर्स, चार नंबर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल है, कहता है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 420, 840, 1155 एंड 1190। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन नंबर्स क्या हैं, द गिवन नंबर्स आर 420, 840, 1155 एंड 1190। तो स्टूडेंट्स जब चार नंबर दिए तो हम एच सी एफ के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन चार नंबर्स के हम पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट वी फॉर्म पेयर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो लेट स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास जो हम 420 और 1155 को लेके हमारे पास इन दो नंबर्स का हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स हम 840 एंड 1190 इन दोनों नंबर्स का पेयर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स now first we find the HCF of 420 and 1155। तो स्टूडेंट्स हम इसका HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है हम उसको एज अ डिवाइज़र लेते हैं, और जो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम एज अ डिवाइडेड लेते हैं। तो 1155 जो है 420 से बड़ा था तो इसको हमने ऐसे डिवाइडेड ले लिया, और 420 जो है ऐसा डिवाइज़र आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 420 का टेबल हमने पढ़ना है कि हमारे पास 1155 आ जाए। 421 ज़ार 420, 422 ज़ार 840, 423 ज़ार 1260, 1260। तो स्टूडेंट्स 1260 जो है 1155 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टू के साथ लेके जाएंगे। तो 422 ज़ार 840। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 0 निकालें 5, 5 में से 4 निकालें 1, 1 में से 8 निकालें नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 निकालें 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें, जो 840 को जब हमने इस डिविडेंड के अंदर से, डिवाइडेंड के आंसर से हमने 840 को निकाला तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या है, हमारे पास 315। तो स्टूडेंट 315 जो है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 315 को एज अ डिवाइज़र ले लेंगे, और जो डिवाइज़र है उसको हम क्या करेंगे एच के अंदर, उसको हम एज अ डिविडेंड ले लेंगे, डिवाइडेंड ले लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 315 का टेबल पढ़ेंगे, 420 आ जाए या उससे छोटा नंबर हो। 315 1 ज़ार 315, 315 2 ज़ार 630। तो 630 स्टूडेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से जाएंगे, लेके जाएंगे, 1 से लेंगे तो 315 1 ज़ार 315। तो 0 में से 5 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएं, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे 1, 1 में से 1 निकाले 0, 4 में से 3 निकाले 1। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या कर देखें, अब दोबारा जो रिमाइंडर है हमारा वो हमारे डिवाइज़र से क्या है, छोटा है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स अब वो जो डिवाइज़र है उसको हम एज ए डिवाइडेड ले लेंगे, 315। अब स्टूडेंट्स 105 का टेबल पढ़ने का 315 आ जाए या 315 से छोटा नंबर हो। तो 105 1 ज़ार 105, 105 2 ज़ार 210, 105 3 ज़ार 315। तो स्टूडेंट्स तो 3 ज़ार 100 315। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया। अब हम कहेंगे द HCF of 420
and 1155 is 105। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नाउ वी also find the HCF of तो दूसरे दो नंबर्स कौन से स्टूडेंट पेयर जो हमने दूसरा लिया था वो क्या था हमारे पास 840 एंड 1190। तो अब हम इसका HCF फाइंड, दोनों का HCF फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 840 को एज अ डिवाइज़र ले लेंगे और हमारे पास जो है 1190 को एज अ डिवाइडेंट ले लेंगे। 840 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 1190 आ जाए या 1190 से छोटा नंबर आ जाए। तो 840 1 ज़ार 840, 840 2 ज़ार 1680। तो स्टूडेंट्स तो 1680 जो है ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट 1 से लेंगे। 840 1 ज़ार 840, तो 0, 9 में से 4 निकाले 5, 1 में से 8 ही निकलते। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या, इससे एक कैरी ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11 में से 8 निकाले 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा 840 आ जाएगा। वही रिमाइंडर जो है छोटा है तो डिवाइज़र एज अ डिवाइडेंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 350 का टेबल पढ़ते हैं। 350 1 ज़ार 350, 350 2 ज़ार 700, 353 ज़ार 1050। तो 1050 ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो 2 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 ज़ार 700, 0 4 में से 0 निकालें 4, 8 में से 7 निकालें 1, तो ये स्टूडेंट 140 आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स 140 जो है 350 यानी डिवाइज़र से छोटा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे 350 आ जाएगा। 140 1 ज़ार 140, 140 2 ज़ार 280, 140 3 ज़ार 420। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 420 ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 2 ज़ार 280, 0 5 में से 80 निकलते, से कैरी 15 में से यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैरी लाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 निकालें 7, ये 70 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 140 को हम एज अ डिवाइडेंड ले लेंगे और 70 को एज अ डिवाइज़र ले लेंगे। तो 70 1 ज़ार 70, 70 2 ज़ार 140। तो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे द HCF ऑफ 840 एंड 1190 इज़ 70। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का हमारे पास जो HCF हो गया हमारे पास 70 है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे कि यहाँ पे HCF फाइंड किया था 420 का और 1155 का, उसका जो HCF है, और इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास 840 और 1190 का जो HCF है, इन दोनों पेयर्स के हम क्या करेंगे, क्या इनके जो HCF हैं इनका आपस में हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। यानी स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास ये जो 70 है इसका और हमारे पास 105, इन दोनों का हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में HCF फाइंड करेंगे। 70 जो है हमारे पास जो है वो 840 और 1190 का HCF है, और 105 जो है वो HCF है किसका, हमारे पास 420 और 1155 का। तो स्टूडेंट 105 को हम क्या करेंगे एज ए डिवाइडेंड लेंगे और 70 को हम एज ए डिवाइज़र ले लेंगे।
71 ज़ार 70, 72 ज़ार तो 140 होता है स्टूडेंट्स, तो 1 के साथ हम सॉल्व करेंगे। 5 में से 0 निकालें 5, 0 में से 7 निकालें, नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 निकालें 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 35 जो है 70 से छोटा है, तो 70 को हम यानी एज अ डिवाइडेंड ले लेंगे, तो 35 1 ज़ार 35, 35 2 ज़ार 70। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास 35 ने कंप्लीट डिवाइड किया है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स अब इन चारों का जो HCF है, द HCF ऑफ 420, 840, 1155 and 1190 इज़ 35। तो उनका जो HCF है हमारे पास क्या है, 35 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर 4 नंबर दिए हो तो हम उनका इस तरह से हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स हमने उसका पार्ट नंबर 2 लिया है, 7 लिया है। तो 7 के स्टूडेंट्स क्योंकि 4 नंबर हैं, तो 150, 315, 435, 635। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मेथड वही है कि हमने क्या करना है, दो के स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक 2 पेयर बनानी है। तो आप स्टूडेंट मर्जी आपकी 150 के साथ 315 को ले लें, या 435 को ले लें, या 675 को ले लें, या इसी तरह 315 के साथ 435 को ले लें, 675 को ले लें स्टूडेंट्स, या इन दोनों का आपस में पेयर बना दें, इन दोनों का, यानी 150 और 315 का पेयर एक बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 435 और 675 का पेयर बना लें। तो स्टूडेंट्स मैंने जो 2 नंबर लिए हैं पेयर बनाया है, तो वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 150 एंड 315। तो इन दोनों को लिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 जो है उसको हम एज अ डिवाइज़र लेंगे, क्योंकि वो छोटा नंबर है 315 से, और 315 जो है एज अ डिवाइडेड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें 150 का हम टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 315 आ जाए, 150 1 ज़ार 150, 152 ज़ार 300 और 153 ज़ार, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 450 आता है। 450 ज़्यादा है तो 2 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 300, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 510। अब स्टूडेंट 15 जो है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा है, तो इस मीन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 15 को एज अ डिवाइज़र ले लेंगे, और 150 जो है हमारे पास एज अ डिवाइडेंट आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 15 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट उसके बाद सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट 15 का टेबल पढ़ेंगे, 150 आ जाए, तो स्टूडेंट 15 9 जो है हमारे पास 135 आता है। 0 में से 5 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएं तो ये आ जाएगा 10। 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, 4 में से 3 निकाले 1, तो ये 15 आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पे देखें, ये जो डिवाइज़र और ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो स्टूडेंट जब सेम आ जाए ना, तो फिर ये मज़ीद इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। छोटा हो तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को एज अ डिवाइडेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अगर यहीं पे आप इसको सॉल्व करें तब भी ठीक है, अगर आप इक्वल हो ना स्टूडेंट्स, तो यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स तो क्या करें, अगर इक्वल हो तो यहाँ पे हमारे पास इसको क्या कर लें, एज अ डिवाइज़र ले लें और उसको एज अ डिवाइडेंड ले लें, तो उस तरह भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 1 ज़ार 15। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो हमारे पास जो डिवाइज़र है वो क्या है, 15 है। तो जिसने इसको कंप्लीट सॉल्व किया है, तो इस मीन स्टूडेंट्स द HCF ऑफ the HCF of 150 and 315 is
15, तो ये 15 आपके पास आ गया। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 435 एंड 675। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसको एज ए डिवाइडेंड लेंगे, तो 675 और डिवाइज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 435। और स्टूडेंट्स हमने टेबल पढ़ना है 435 का कि 675 आ जाए या इससे छोटा नंबर हो। तो स्टूडेंट्स 435 वन ज़ार हम लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम 2 लेंगे तो ये 800 हो जाएगा, तो 800 600 से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 435। 5 में से 5 निकाले 0, 7 में से 3 निकाले 4, 6 में से 4 निकाले 2, 240 जो है 435 से छोटा है, तो उसको हम एज ए डिवाइज़र ले लेंगे, और 435 को हम क्या कर लेंगे एज ए डिवाइडेंड ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 240 वन ज़ार 240 टू ज़ार 480 आता है स्टूडेंट्स। तो 480 जो है 435 से बड़ा है, तो इसकी 1 से हम सॉल्व करेंगे। तो 245, 3 में से 4 नहीं निकलते, तो हम यहाँ से कैरी ले जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 निकालें 9, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 निकालें 195 आ गया। सिर्फ 195 240 से छोटा है, तो इसलिए हम इसको एज ए डिवाइज़र ले लेंगे, 240 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 195 का टेबल पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास आ जाए 240। तो 195 195, तो अगर 2 लेंगे स्टूडेंट्स तो ये 300 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के साथ 195, 0 में से 5 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 में से 9 नहीं निकलते, तो इससे कैरी ले जाएंगे 13, 13 में से 9 निकाले 4, यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 में से 1 निकाले 0। अब 45 है स्टूडेंट्स, तो 45 छोटा है 195 से, तो 195 हमारा क्या हो जाएगा ऐसा डिवाइडेंड आ जाएगा। 45 का टेबल पढ़ेंगे 195 आ जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास 45 1 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90, 45 3 ज़ार 135, और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 45 4 ज़ार 180। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 से जाएगा 45 4 ज़ार 180, 5 9 में से 8 निकाले 1, 1 में से 1 निकाले 0, तो 15 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आता है 45 ऐसा डिवाइडेंड ले लेंगे, तो 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार, तो क्या है हमारे पास 45। तो HCF किसका स्टूडेंट हमने फाइंड किया है, द HCF ऑफ 435 एंड 675 इज 15। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि हम दोनों का पेयर्स दो नंबर्स लेके हमने जो पेयर्स बनाए हैं उनके HCF फाइंड करने के बाद उन दोनों के पेयर्स के जो HCF है उनका आपस में हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास HCF 15 आया है इन दोनों का भी, यानी 150 और 315 का भी HCF 15 आया है, और 435 और 675 का भी HCF हमारे पास 15 आया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि अब इन दोनों के क्या करें HCF फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स तो दोनों सेम नंबर हैं, एक को अंदर रख लें और एक को बाहर, तो 15 1 ज़ार 15, तो स्टूडेंट्स देखें तो 15 आ गया। अब लास्ट में हम कहेंगे द HCF ऑफ क्या है हमारे पास 150 315 435 एंड 675 इज 15। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम 4 नंबर गिवन हो तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। आज हमने स्टूडेंट्स फाइंड किया है HCF ऑफ 4 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड।
फर्स्ट वी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर 4 नंबर दिए तो किस तरह हम डिवीजन मेथड से हम ऐसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन 4 नंबर्स के दोनों दो दो नंबर्स लेके पेयर्स बनाते हैं। दो पेयर्स बनाने के बाद हर पेयर का हम क्या करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। हर हर पेयर का एच फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उन पेयर के जो एच होते हैं उनके आपस में हम क्या करते हैं, एच निकालते हैं। जो लास्ट हमारे पास जो कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड एच होता है। स्टूडेंट्स तो आपकी जो होम असाइनमेंट है होम असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन है, फाइंड द एच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड 135, 675, 400, 540, 765। तो सेकंड पार्ट है 48, 72, 96, 144। इसका आपने स्टूडेंट्स एच फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।